अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं फ्रांस से पधारे हमारे धर्म सिंह राजपूत जी के प्रतिनिधि। धर्म सिंह राजपूत जी इस वक्त फ्रांस में हैं और वो अपने कार्यों में बिजी हैं। जैसा कि अभी उद्बोधन के दौरान देवेंद्र सिंह भाई साहब ने बताया कि उनके 14 देशों में उद्योग हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस का कारोबार है और अभी अभी उन्होंने फ्रांस में यूनिवर्सिटी एक्वायर की है और वहाँ के कॉलेजों में अब वो चाहते हैं कि राजपूतों के बच्चे सबसे ज्यादा प्रवेश वहाँ लें। और उनकी डिटेल क्या है वो स्वयं आते, वैसे उनके स्वयं के आने का था, लेकिन उनकी टीम के प्रमुख, उनके साथी, उनके सीईओ श्री रौनक सोनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। वो आज हमें बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज स्टडी इन फ्रांस को लेकर हैं। धन्यवाद। हेलो, आई थिंक मेरी आवाज आ रही है सभी को? सो सभी माननीय राजपूतों लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। ठीक है, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। राइट, सो मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले मिस्टर देवेंद्र सिंह बघेल जी को, देवेंद्र सिंह भदौरिया जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इस मंच को, मतलब हम लोग को अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस मंच की। राइट, एंड उनकी टीम जो कि मिस्टर संजय सिंह परिहार जी हैं, ज्ञानेंद्र सिंह बघेल जी हैं, केपी सिंह जी हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए कि मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। राइट, नाउ सभी लोग जानते हैं, राइट, हम लोगों ने महाराणा प्रताप जी की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, राइट, एंड हमने ये भी देखा है कि भाई किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयां वगैरह लड़ी। आवाज आ रही है अच्छे को? मैं माइक रख देता हूँ। आई थिंक मेरी आवाज अभी आ रही है अच्छे को? ठीक है, सो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोग को गाइड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। राइट, जैसे महाराणा प्रताप जी ने 500 साल पहले लड़ाई की, मुगलों से हमें छुटकारा दिलाया। राइट, एंड मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आप ही के बीच में से एक राजपूत ने आज बाहर की कंट्री में खुद का यूनिवर्सिटी ओपन किया है, जहां पर सालों साल अंग्रेजों ने और बाहर के लोगों ने हम पर राज किया है। वैसे ही एक बड़ी कंट्री में जाकर आज एक राजपूत ने अपना खुद का यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया है। राइट, एंड स्पेशली मैं उनके बिहाफ में यहाँ पर आया हूँ क्योंकि वो नहीं आ सके हैं, फ्रांस में है। सो मैं उनके सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल करता हूँ इंडिया एंड एशिया के अंदर एज अ सीईओ। सो आप लोगों को गाइड करने आया हूँ, मार्गदर्शन देने आया हूँ कि किस तरीके से हम लोग बच्चों को फ्रांस भेज सकते हैं या किसी कंट्री में बच्चा जा सकता है पढ़ाई करने के लिए। राइट, सो ऑब्वियसली हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है ग्रैंडसुड, पूरा नाम है ग्रैंडसुड फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रेंच नाम है थोड़ा सा, सो शायद आपको सुनने में अजीब लगेगा कि सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, ग्रैंडसुड जो है एक टूरिज्म स्कूल है, मैनेजमेंट एंड टूरिज्म स्कूल है। राइट, जिसको हमने एक्वायर किया है एंड नाउ इट बिकम अ यूनिवर्सिटी, जहां पर आज की डेट में 1000 से भी ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं एंड अभी करंटली 250 से ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई नया स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है, 35 साल पुराना यूनिवर्सिटी है जो मिस्टर राजपूत ने वहां पर बनाया है। राइट, सो आगे बढ़ेंगे। राइट, नाउ मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 30,000 students in France coming from India by 2030. ठीक है, सो यहाँ पर इतना आपको बताना चाहूंगा। अब मेजरली क्या है कि मार्केट में या आप लोगों ने या फिर फादर से या आपके छोटे बड़े भाई बहनों से सुना होगा, लोग यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी किसी ने सुना ही नहीं कि फ्रांस जा रहे हैं। सही बात है? कितने लोगों के ऐसे मतलब रिलेटिव हैं जो यूएस है या कनाडा है या उनके भाई बहन कनाडा या यूएस पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग के। किसी के ऐसे कोई है
रिलेटिव जो यूरोप में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो? This is my main message. राइट? नहीं सुना। क्या रीजन है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आज तक हमने यूएस और कनाडा ही हमेशा सुना है, बाकी कंट्रीज के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। इंडिया ने 2018 में फ्रांस के साथ एक एकेडमिक एमओयू साइन किया था, जहां पर दर्शाया गया था कि जितनी भी इंडिया की डिग्रीज है वो फ्रांस की डिग्री के इक्विवेलेंट होगी, जो कि आज तक इंडिया किसी भी दूसरी कंट्री के साथ नहीं कर पाया था, वो इंडिया ने फ्रांस के साथ किया। दूसरा, जहां पर आज की डेट में इंडिया के रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ इतने अच्छे नहीं है। अभी हमने देखा होगा कि जैसे प्रेसिडेंट चेंज हुए यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप आए, राइट? तो काफी सारे स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन रूल्स लाए गए, राइट? कनाडा के साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशंस कुछ खराब हो गए, राइट? कुछ इश्यूज की वजह से हमारे रिलेशन खराब हो गए, वहां पर स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन में भी इशू आने लगे, लोग कनाडा जाना बंद कर दिए हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जहां पर बाकी सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम आ रहे थे, वहां पर फ्रेंच प्रेसिडेंट को लास्ट ईयर इंडिया ने इनवाइट किया था, 26 जनवरी 2024 के लिए इनवाइट किया था। उससे एक दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दिया था, राइट? मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को फिर से एक बार प्ले करें। This is my main message for young people here. We want to have 30,000 students in France coming from India by 2030. If we can have these 30,000 students even in 2 years' time, I will be the happiest president. So come to France to study. In all the different big cities, all the different places, because I think this is the key entry point for a new language. This is a key entry point for not just Europe, but Europe and Africa, and I think this is unique. Right. So he is president of France. इमैनुअल मैक्रोन नाम है, मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने लास्ट ईयर इंडिया में आके खुद बोला कि we need 30,000 Indian students, which is a big opportunity for all the students over here in India. जहां पर बाकी सारी कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर, पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज आ रही है, वहां पर फ्रांस के साथ आज हमारे रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इमिग्रेशन रूल्स को ईज किया गया है जस्ट फॉर इंडियंस। अभी मैंने देखा कि जैसे मिस्टर केपी सिंह जी हैं, वो बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्लेन्स यूज किए गए थे, कौन से प्लेन्स थे? राफेल प्लेन्स। कहां से आए वो प्लेन्स? So we bought it from France. हमने फ्रांस से वो प्लेन्स खरीदे थे, और अटैक होने के कुछ दिन पहले ही 26 या 28 अप्रैल को अगेन हमने फ्रांस से कुछ और प्लेन्स लिए थे, राइट? आज फ्रांस के साथ हमारा बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है कि फ्रांस के साथ हम लोग न्यूक्लियर पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, राइट? सो मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया है अपने हर एक अलग अलग सिटीज और स्टेट्स के अंदर, राइट? सो बाकी गवर्नमेंट के सामने इंडिया और फ्रांस का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में आपसी इश्यूज की वजह से बच्चों को बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ, तो आपने देखा कि इंडिया ने अपने प्लेन्स वगैरह वहां पर भेजे, सारे बच्चों को वापस लेके आ गया। कोविड हुआ तो जो बच्चे चाइना, रशिया, अलग अलग कंट्रीज में थे, वहां से अपने स्टूडेंट्स को वापस ले गए। तो ये सारे इश्यूज ना हो आगे चलते हुए, दैट इज द मेजर रीजन कि इंडिया एंड फ्रांस के स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, नाउ यहां पर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं। अब ये कॉस्ट है शायद बच्चों को समझ नहीं आ पाएगा, पर माता पिता इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कितने ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या भेजा है? कोई है? किसी को पता है कितना खर्च आता है? अंदाजन सर कितना आता है खर्च? एक साल का 50 लाख के करीब खर्च आता है। चलिए सही है। तो मैं आपको जस्ट एक कंपैरिजन दिखा रहा हूं। हम बात करते हैं कनाडा, जो सबसे पॉपुलर है। आज सभी बच्चों को बाहर जाना है कि मुझे कनाडा जाना है या यूएस जाना है, ठीक है? अब बच्चे ने जैसे ही बोला तो फादर के दिमाग में ना पीछे ऐसे घूमने लग जाता है कि कैलकुलेशन चलने लग जाता है दिमाग में कि कितना खर्च होगा। तो एक साल का खर्च
में यहाँ पर यूरोज लिखा हुआ है, यूरोज और इंडियन करेंसी का डिफरेंस है 100 रुपए का, मतलब 1 यूरो 100 रुपए के बराबर होता है अंदाजन। तो अगर आप अपने बच्चे को कनाडा भेजते हैं तो करीब करीब 1 साल का आप 38 लाख खर्च करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं तो 47 लाख का खर्चा होता है अंदाजन। यूएस भेजते हैं तो करीब करीब 52 लाख रुपए का खर्चा होता है सालाना। यूके भेजते हैं तो करीब करीब 33 लाख रुपए का खर्चा होता है। एंड फ्रांस भेजते हैं तो 20 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब माता पिता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे को बाहर तो भेजना है, पर साथ साथ फंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई फादर ने 50 लाख का लोन लिया है तो इमेजिन द इंटरेस्ट उनको हर महीने बेयर करना पड़ रहा है। तो कॉस्टिंग के हिसाब से अगर भी आप देखते हो तो फ्रांस जो है उसका कॉस्ट कंपैरिजन में बहुत ही कम है। कोई भी माता पिता इसको इजीली अफोर्ड कर सके, इस तरीके से इसका कॉस्टिंग है। नॉट सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक यूनिवर्सिटी और स्कूल्स की बात कर रहा हूं जो फ्रांस के अंदर है। एंड फ्रांस वर्ल्ड के 5th बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आता है। अब जब हम लोग फ्रांस 50 बार बोलते हैं तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता होगा, क्या फ्रांस जाने के लिए फ्रेंच आना जरूरी है? आप लोगों को क्या लगता है? स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है फ्रांस जाने के लिए फ्रेंच आना जरूरी है? मुझे नहीं आता फ्रेंच, वेरी ऑनेस्टली। मेरे पास फ्रांस का वीजा भी है, मैं 3 साल फ्रांस में रहा हूं। क्योंकि फ्रांस के अंदर हर एक आदमी जितना फ्रेंच बोल सकता है उतना ही इंग्लिश बोल सकता है। बट लोगों के दिमाग में एक बोलता है ना बात बन गई है कि फ्रांस जाना है तो फ्रेंच आना जरूरी है। अब ये जनरेशन टू जनरेशन डिपेंड करता है। मानता हूं कि ज्यादातर लोग वहां पर फ्रेंच बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आता। जो ओल्ड जनरेशन है, मतलब जो बूढ़े हो रखे हैं, 50-60 साल की एज है, उन लोग को सिर्फ फ्रेंच आती है। पर जो यंगस्टर्स हैं, नए बच्चे हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आपको कितना अच्छा लगेगा इंग्लिश में गाना बज रहा है, बट आपको कितना अच्छा लगेगा कि अगर कोई बॉलीवुड गाना बज रहा है। फ्रांस में पीपल लाइक बॉलीवुड सॉन्ग और खासकर इंडियन फूड बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे अभी सबने बात किया बिजनेस फोरम की, तो हम लोग तो वहां पर रहते हैं तो हम लोग के दिमाग में बहुत छोटी छोटी चीजें चलती रहती है। एक उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, हमें एक समोसा ही खरीदना है। कितना रुपए का आता होगा समोसा? एक समोसा ही खरीदना, वो पट्टी समोसा जिसको हम बोलते हैं ना, समोसा कितने का आता होगा? 5, 10, 20 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए। ठीक है, फ्रांस में वही एक समोसा 12 यूरो का मिलता है। उद्योगपति के दिमाग में चल रहा होगा कि यार एक काम करते हैं, वहां जाके एक रेस्टोरेंट डालेंगे, राइट, एंड वहां पर काम करेंगे। सही बात है, दिस इज एन आइडिया। बिजनेस इसी को बोलते हैं। इंडिया के अंदर मसाले इतने फेमस है, आप फ्रांस में जाओ, लोगों को पनीर पता ही नहीं क्या होता है, उनको सिर्फ चीज ही पता है। आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाके उनको पनीर खिलाते हैं, दे चार्ज गुड अमाउंट। इमेजिन करो कि एक आदमी आके 100 यूरोस पे कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस आइडिया। बट यहां से जाने के लिए यू नीड एन एंट्री पॉइंट, राइट? सो कॉस्टिंग वाइज में अगर आप देखोगे तो फ्रांस इज मच अफोर्डेबल कंट्री कंपेयर्ड टू एनी अदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जितनी भी कंट्रीज यहां मेंशन दिख रही है अपार्ट फ्रॉम फ्रांस, उन सभी में जाने के लिए बच्चे को एग्जाम्स देने पड़ते हैं, आईएलटीएस के, टॉफेल, जीआरई, जीमैट, कुछ ना कुछ पीटी होता है। आपको ये बताऊंगा मैं कि इंडिया से जितने भी बच्चे फ्रांस जाते हैं उनको किसी भी टाइप का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपने आईएलटीएस नहीं दिया है स्टिल आप जा सकते हो, दिया है तो ऑब्वियसली इट्स एन एड ऑन। अगर आपने पीटी या टॉफेल नहीं दिया स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रांस जा सकते हो। ना कोई इमिग्रेशन रूल्स है ऐसा कोई, ना कोई यूनिवर्सिटी रूल है। That is a big important thing, right? Next slide, sir. This is the school. We had recently completed 34 years of legacy. हमने लगभग 6 महीने पहले we buy this university, हमने 6 महीने पहले ये यूनिवर्सिटी खरीदा and इसने अभी recently 34 years complete किए हैं, right? Next slide, sir.
दिस इज एन साइनिंग सेरेमनी जो हमने यूनिवर्सिटी के लिए किया था. ही इज मिस्टर BS राजपूत, धर्म सिंह राजपूत. राइट नाउ अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इज इन फ्रांस, राइट. एंड जो आपको साइड में दिख रहे हैं, राइट, वो पिछले ओनर हैं स्कूल के. सो दिस इज एन साइनिंग सेरेमनी जो फ्रांस में होता है. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं, पूरा बिल्डिंग यूनिवर्सिटी. पासपोर्ट वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पर आता है. दैट मींस अगर मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट है तो मैं 192 कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकता हूं. इफ आई हैव फ्रेंच पासपोर्ट, 192 कंट्रीज. ना मुझे यूएस जाने के लिए वीजा चाहिए, ना मुझे कनाडा जाने के लिए चाहिए, ना सिंगापुर, ना ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में जाने के लिए मुझे वीजा नहीं चाहिए इफ आई हैव अ फ्रेंच पासपोर्ट, राइट. बट वेरी ऑनेस्टली इंडियंस अपनी कंट्री तो बहुत प्यार करते हैं, वो पासपोर्ट नहीं लेते, वो परमानेंट रेसिडेंसी लेते हैं. ठीक है, they never give up their passport. ठीक है, इंडियंस अपने पासपोर्ट कभी वापस नहीं करते हैं. फ्रेंच पासपोर्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है. स्टिल अगर किसी को चाहिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जो बिजनेस है या फिर ये जो स्कूल है, इसका आइडिया कैसे आया, राइट. मिस्टर राजपूत ऑलरेडी ऑयल एंड गैस के बिजनेस में है, राइट. मल्टीपल कंट्रीज के अंदर काम करते हैं और कर चुके भी हैं. एंड मोर देन 700 करोड़ प्लस का उनका टर्नओवर है. बट मेजर आइडिया जब था, माय ब्रदर, मेरा बड़ा भाई जो है, वो 10 साल से फ्रांस के अंदर और वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ काम करता था. एंड मैं एशिया पूरा हैंडल आउट करता हूँ फॉर एडमिशंस, रिक्रूटमेंट एंड एवरीथिंग. सारी चीजें मैं यहाँ से हैंडल आउट करता हूँ. वहां पर मेरा भाई सारी चीजें हैंडल करता है, मैं यहाँ पर सारी चीजें हैंडल करता हूँ, काउंटर पार्ट. एंड मिस्टर राजपूत जो है वो ओन करते हैं स्कूल को, राइट. सो स्पेशली ही टोल्ड वेरी क्लियरली कि दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज स्पेशली फॉर राजपूत स्टूडेंट्स. एंड चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो आपके समाज से या राजपूत समाज से है वो आगे बढ़े, या बाहर कंट्री में जिनको जाने में इंटरेस्टेड है वो इस प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ सकता है, राइट. सो अगर किसी को इंटरेस्ट है, राइट, या कोई चाहता है, तो आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, राइट. ये यहाँ जो हमारी टीम है, राइट, मध्य प्रदेश में, आप इनको बातचीत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि अगर अभी फोन नंबर नहीं है, याद रख पाएंगे, तो आप बाद में मिस्टर KP सिंह जी को या फिर मिस्टर ज्ञानेंद्र जी को भी आप कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां बजा दी भाई साहब के लिए. हमारे बीच स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पर फ्रांस से आए थे रौनक सोनी जी, जो हमारे श्री धर्म सिंह जी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर. और जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से हम फ्रांस में स्टडी कर सकते हैं, और हमें राजपूत जी ने ये भी बताया है कि राजपूत बच्चे जो वहाँ जाएंगे, अभी एक भाई साहब घोषणा करना भूल गए, मुझे लग रहा है जो राजपूत जी ने कहा था वो ये है कि जो भी लोग होनहार बच्चे हैं उनके नंबर्स 90% अबव हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको राजपूत जी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फी के, पूरी अपने खर्चे पर फ्रांस में पढ़ाने के लिए तैयार है. राइट सर?